नमस्कार। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार भोजन लेने के उपरांत हमारा शरीर उससे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि सब धातुओं का निर्माण करता है। और जैसा कि हमें पता है कि हम लोग अपने रुचि, अपने पसंद, अपने स्वाद के अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं और अलग अलग समय में अलग अलग तरीके का भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं। जैसे सुबह में कुछ और लिए तो दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और, मतलब अलग अलग समय में हम लोग अलग अलग तरीके का भोजन लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग तरीके का भोजन होने की वजह से उसमें पानी की मात्रा, क्षारीय तत्वों की मात्रा, अम्लीय तत्वों की मात्रा या फिर रसायनों की मात्रा अलग अलग होती है। तो जब हमारा शरीर इन्हीं सब धातु निर्माण के प्रोसेस में जब रसों से रक्त का निर्माण करता है तो उस समय अनेक तरह के रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। उन रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा अनेक तरह के टॉक्सिन्स, अनेक तरह के अपशिष्ट पदार्थों का व विषाक्त पदार्थों का निर्माण होता है जो हमारे रक्त में मिल जाता है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि इनके साथ में हम लोग एक दिन भी अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। ये हमारे लिए प्राण घातक होता है। तो जब ये हमारे लिए इतने खतरनाक हैं तो हम लोग जीवित कैसे हैं? वास्तव में इसी के लिए प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में एक अंग है जिसका नाम है किडनी, जो इन सब चीज़ों से हमारी रक्षा करता है। बिल्कुल राजमे की आकार का यह किडनी हमारे पेट के अंदरूनी भाग में बहुत ही सुरक्षित स्थान पर अवस्थित होता है। ये इतना सुरक्षित स्थान पर अवस्थित होता है, इसको जानने के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हम लोग जैसे बाहरी दबाव से अपने स्टमक को छू सकते हैं, पेट के बाहरी दबाव से हम लोग अपने लीवर को छू सकते हैं, स्प्लीन को छू सकते हैं, पर बाहरी दबाव से हम लोग अपने किडनी को नहीं छू सकते हैं। तो ये इतना सुरक्षित स्थान पर प्राकृतिक रूप से क्यों है? जब मैं आपको इसकी आगे की प्रक्रिया बताऊंगा कि किडनी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि प्रकृति ने इसे इतना सुरक्षित स्थान क्यों दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रति मिनट करीब करीब 1 लीटर खून हमारे किडनी के पास में शुद्धिकरण के लिए आता है, जो हमारे शरीर में मौजूद संपूर्ण खून का करीब करीब 20% होता है। इसको शुद्ध करने के लिए हमारे किडनी के पास में एक छन्नी होता है जिसे हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। नेफ्रॉन में करोड़ों छिद्र होते हैं जिससे होकर ये खून गुजरता है और फिर ये आगे बढ़ जाता है और जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं, जो टॉक्सिन्स बचते हैं, तो उनको हमारा किडनी हमारे यूरिनरी ब्लाडर में भेज देता है। यूरिनरी ब्लाडर से यूरिनरी ट्यूब के द्वारा ये हमारे शरीर से यूरिन या पेशाब के रूप में बाहर हो जाता है। ये प्रक्रिया हमारे शरीर में निरंतर चलते रहता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे मैंने बताया कि प्रति मिनट 1 लीटर खून हमारे किडनी के पास में शुद्ध होने के लिए आ रहा है। अगर ये प्रक्रिया अनवरत चल रहा है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 24 घंटे में करीब करीब 1000 से 1500 लीटर खून हमारा किडनी साफ कर रहा है, तब जाके हम लोग स्वस्थ हैं और हमारा खून भी स्वच्छ है। अगर ये अपना कार्य को एक दिन के लिए भी पूरी कार्य क्षमता के साथ न कर पाए तो हमारे लिए क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये किडनी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं कि किडनी हमारे शरीर में रक्त को साफ कर रहा है और अवशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर कर रहा है, इसके अलावा भी हमारे शरीर में किडनी की बहुत अधिक उपयोगिता है। ये इसके अलावा भी अन्य कई तरह के कार्य भी हमारे शरीर के लिए करता है। जैसे कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित रखने में इसी का कार्य है। यही हमारे शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित रखा है। अगर पानी की मात्रा हमारे शरीर में कम या अधिक हो जाए तो हमारे लिए ये भी एक परेशानी का कारण होती है। तो किडनी ही हमारे शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित रखता है। इसके अलावा भी किडनी हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। जब हमारे अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणों का निर्माण होता है, जब हमारे बोन मैरो में रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का निर्माण होता है, तो उस समय एरिथ्रोपोइटिन की आवश्यकता पड़ती है। लाल रक्त कण बनाने के लिए एरिथ्रोपोइटिन की आवश्यकता है। तो एरिथ्रोपोइटिन का निर्माण भी हमारा किडनी ही करता है। इसीलिए आप देखे होंगे अगर हमारा किडनी किसी भी तरह से प्रभावित हो जाए तो हमारे शरीर में लाल रक्त कणों का निर्माण कम हो जाएगा और हमारे लिए एनीमिया का कारण बनेगा। ठीक इसी तरह से अम्ल और क्षार का संतुलन में भी हमारा किडनी का योगदान है। हमारे शरीर में सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फ्लोराइड आदि का भी संतुलन हमारे शरीर में किडनी ही करता है। इनका असंतुलन हमारे शरीर के लिए अनेक बीमारियों का कारण बन सकता है। जैसे सोडियम की मात्रा अगर असंतुलित हो जाए तो हमारे दिमाग पर असर पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर पोटेशियम की मात्रा में अगर कमी या अधिक हो जाए तो ये हमारे हृदय के लिए समस्या क्रिएट कर सकती है, हमारे स्नायु तंत्र के लिए समस्या क्रिएट कर सकती है। ठीक उसी तरह प्रोटीन की संतुलन भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है ताकि हमारा शरीर का गठन सही से हो सके। उसी प्रकार कैल्शियम की मात्रा का संतुलन भी आवश्यक है। कैल्शियम से हमारे हड्डियों में मजबूती आती है, हमारे दांतों के लिए, हमारे बालों के लिए आवश्यक है।
तो आप देख रहे हैं कि ये किडनी हमारे लिए कितना उपयोगी है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि हम लोगों को कैसे पता चले कि हमारा किडनी की कार्यक्षमता में कुछ अंतर पड़ रहा है या हमारा किडनी खराब हो रहा है। उसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे रक्त के शुद्धिकरण के बाद में ये अवशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से पेशाब के रूप में बाहर करता है और साथ ही हमारे शरीर में पानी को संतुलित मात्रा में रखने का कार्य भी किडनी ही करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पेशाब की मात्रा में कमी या अधिक हो रही है तो यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे किडनी में कुछ खराबी हो रही है। तो यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि पेशाब की मात्रा में कमी या अधिक होना ये किडनी की बीमारी का ही एक लक्षण हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। सामान्य लोगों में भी ये अंतर पड़ सकता है, जैसे कि गर्मी के दिनों में पसीना के रूप में भी पानी शरीर से बाहर आता है, तो ऐसे में पेशाब की मात्रा कम हो सकता है और वही ठंडा के समय में पेशाब की मात्रा अधिक हो जाती है। फिर भी एक सामान्य व्यक्ति को कम से कम 500 ml पेशाब जरूर होती है प्रतिदिन। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर पेशाब 500 ml से कम हो रहा है या फिर 3 लीटर से अधिक हो रहा है तो हम लोगों को यहाँ पर शक करने की आवश्यकता है कि हो सकता है हमारा किडनी अब प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हम लोगों को एक और कार्य करने की आवश्यकता है कि जैसा मैंने पहले बताया कि रसों से रक्त के निर्माण के समय में अनेक तरह के अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण हमारे शरीर में होता है, अनेक तरह के रसायनों का सम्मिश्रण हमारे रक्त में हो जाता है। तो विशेष रूप से क्रिएटिनिन और यूरिया का सम्मिश्रण हमारे रक्त में होता है, तो हम लोग को एक रक्त परीक्षण की वहाँ पर आवश्यकता होगी। अगर हमारा किडनी किसी भी तरह से प्रभावित हो रहा है तो आप देखेंगे कि हमारे रक्त में क्रिएटिनिन और यूरिया की मात्रा अधिकतर होगी। ऐसे में आप आगे ट्रीटमेंट के लिए सोच सकते हैं। अब तक आप समझ चुके होंगे किडनी हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितना उपयोगी है। तो अब हम लोगों को यहाँ से जानना है कि हम लोग ऐसा क्या ना करें जिससे हमारा किडनी प्रभावित हो और ऐसा हम लोग क्या करें जिससे हमारा किडनी स्वस्थ रहे और हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख सके, क्योंकि किडनी का स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि हम लोग अपने किडनी को किस तरह से स्वस्थ रख सकें। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर ये सारी बातें सुनने के बाद में आपके मन में किसी तरह का कुछ प्रश्न उठ रहा हो तो आप मुझे भेजें, ताकि अगले एपिसोड में हम लोग उसको भी सम्मिलित कर सकें और मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। आपने मेरी बातों को गंभीरता से सुना, उसके लिए धन्यवाद।